मैं निधि पाल और हम खड़े हुए हैं नोएडा में, नोएडा का सेक्टर 18। हम बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर की, जहां 22 जनवरी को उसका भव्य आयोजन होने वाला है और साथ ही तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। और हम इस वक्त खड़े हैं ऐसी शॉप पे जहां पे राम जी के जो है ना झंडे, राम के नाम के झंडे है ना, बहुत अच्छे से लगाए गए और लोग खरीद भी रहे हैं बड़े चाव से। और उनसे पूछेंगे कि वो कितने खुश हैं जो आयोजन होने जा रहा है। भैया, कितने खुश हैं जो 22 जनवरी को आयोजन? खुश हैं, बहुत ही खुश हैं, कहने की जरूरत नहीं, बहुत ही खुश हैं। हाँ। आप कब जा रहे हैं फिर? 22 के बाद जाएंगे प्लान, अभी 22 को तो जाने नहीं देंगे, 22 के बाद ही प्लान बनाएंगे। आपको क्या लगता है कि जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है वो पूरी तरह से भी हो नहीं पाया है, और राम निर्माण के पूरे होने से पहले जो आयोजन किया जा रहा है और प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है वो सही है? बिल्कुल सही है। रामेश्वरम में देख लो, प्रभु श्री रामचंद्र जी पहले स्थापना किए थे ना शिवलिंग का, मंदिर तो बना नहीं था, उसके बाद मंदिर का स्थापना हुई। सोमनाथ मंदिर देख लो आप, अब देखो पहले क्या था, अब देखो कितना भव्य बना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर वहाँ के जो शंकराचार्य हैं, जो वहाँ के अखाड़े हैं, वहाँ के शंकराचार्य हैं, उनका कहना है ये पौष महीना चल रहा है और इस पौष महीने में कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते और अधूरे निर्माण में कभी भी जो है ना प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है। आप उस पर क्या बोलेंगे? वो शंकराचार्य कहाँ थे जब 498 साल के बाद हमारे प्रभु टेंट में पड़े थे, तब कहाँ थे वो? वो कह रहे हैं कि राम मंदिर का पूर्ण निर्माण होने के बाद ही पौष महीना ना हो, शास्त्रों के अनुसार ये गलत है। वो ऐसे ही कह रहे हैं, बस विरोध करना है उनका और कुछ नहीं है। क्यों वो विरोध क्यों कर रहे हैं? ये तो उनकी निजी है, बाकी सब पूरे 125 करोड़ जनता खुश है, पूरे हिंदू खुश है, पूरे विश्व में खुश है। अब उनको दिक्कत है चारों शंकराचार्य को, चारों का शंकराचार्य में भी अलग अलग राय हैं, चारों का एक मत नहीं है। आपको ये नहीं लगता है जैसे कि जो राम मंदिर बन रहा है निर्माण से पहले ही बन रहा है और निर्माण से पहले ही आयोजन किया जा रहा है, तो आपको लग सकता है कि ये जो बीजेपी सरकार, बीजेपी पार्टी है, ये कहीं ना कहीं इनकी रणनीति है कि 2024 में इनका कार्यक्रम सेट हो जाए? तो उनका तो रणनीति रहा है ना, शुरू से ही वो श्री रामचंद्र के लिए लड़ रहे हैं, प्रभु राम मंदिर के लिए लड़ रहे हैं, उनका तो विजन है, बना रहे हैं, तो उनका श्रेय तो होना ही चाहिए। इतनी जल्दी क्या है आयोजन की? 100 रुपये प्राण प्रतिष्ठा करने की इतनी जल्दी क्या है? करना पड़ेगा ना। फिर वो मान लो सपोज डेट कांग्रेस आ गई तो राम मंदिर होने नहीं देगा वो। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? वो राम मंदिर के खिलाफ है या फिर बीजेपी के खिलाफ है? खिलाफ ही हैं वो, खिलाफ ही हैं। 25 वकील खड़ा कर रखे थे सुप्रीम कोर्ट में, खिलाफ ही है ना वो। अच्छा, ऐसे आपका कहना है उन्होंने जो विपक्ष पार्टी है उनको निमंत्रण दिया, उन्होंने अस्वीकार कर दिया, बोला ये रणनीति है बीजेपी सरकार की, वोट बैंक बना रहे हैं राम के नाम पर, और इतनी जल्दी क्या है कि वो निर्माण होने से पहले ही प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, शास्त्रों के अनुसार नहीं चला जा रहा है। और दूसरी बात ये भी बता दूं आपको, वहाँ के जो अखाड़ों के शंकराचार्य हैं उनको हटा के किसी और को रखा गया है, ऐसा क्यों किया गया? अब इतनी जानकारी नहीं मैम, वो तो पर्सनली उनका क्या मैटर है, पूरे हमारे संत समाज क्या कर रहे हैं, हमारे अखाड़ा क्या कह रहे हैं, वो वहाँ जो मंदिर कमेटी के अध्यक्ष है चंपत राय जी, वो क्या कह रहे हैं, वो सब उनका मैटर है, हम लोग तो खुश हैं बस। अच्छा, अब विपक्ष की बात करें, अखिलेश यादव जी को भी निमंत्रण नहीं दिया गया है? उनको तो दिया था ना। दिया था। हाँ, आ रहे हैं तो ये तो नहीं, उन्होंने तो बोला है कि ये जो भव्य आयोजन किया जा रहा है उसका हम भाग बनना पसंद करेंगे। उनको तो स्क्रीनशॉट भी चंपत राय जी ने भेजा था कि आपका निमंत्रण पहुंच चुका है, स्वीट पोस्ट, उनको तो भेजा था। अब नहीं आ रहे वो, अब उनकी मर्जी है, अब मैं उसमें क्या कह सकता। सबकी अपनी अपनी पार्टी की अपनी अपनी मर्जी है, इसमें तो किसी को कुछ कह नहीं सकते। और इसी बीच में हम राहुल गांधी के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वो हमारे, क्या बोलूँ आपको, वो तो घूम रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अभी भारत जोड़ो यात्रा नहीं, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर दी उन्होंने, और अभी असम में हैं अभी वो अपना उधर से अपना वोट बैंक सीधा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। वो निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। अभी बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के सीएम हैं, वो कह रहे हैं कि हमें इनविटेशन के लिए बोला गया मगर अभी कोई इनविटेशन आया नहीं है फिलहाल। क्या बोलेंगे? जाएगा, उनको भी जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि उनको भी जाएगा। अब हमारे राहुल गांधी जी, उनकी तो अलग ही है। पर आप ये बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये बीजेपी की राजनीति है कि वो वोट बैंक बना रहे हैं? उनकी राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? जिन्होंने राम मंदिर सही खेल रहे हैं। हाँ, तो क्यों होना ही चाहिए, क्योंकि वो तो शुरू से ही उनका एक रहा है, स्लोगन रहा है कि हम राम मंदिर बनाएंगे, धारा 370 लाएंगे, तो उनको तो रहा ही है। और लोगों से पूजन हो रहा है, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो आप दिवाली मनाएंगे उस दिन? उस दिन मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे?
खुश हैं आप? हाँ खुश है, कितना खुश है आप? खुश है, बहुत खुश है कि इतने सालों बाद जो आयोजन हो रहा है, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, राम मंदिर का जो आयोजन किया जा रहा है, अभी पूर्ण निर्माण नहीं हुआ है, तो कितना खुश हैं आप? उसके लिए क्या बोलेंगे, इतने जो सालों की मेहनत? बहुत खुश है इसमें, और इस सरकार से? बहुत खुश है, मोदी सरकार बहुत खुश है, विपक्ष से? सब ठीक है। वो तो नहीं, उसका बारे में नहीं बता सकते। इस बारे में नहीं बता सकते, मगर राम मंदिर के लिए आप लेके आप बहुत खुश हैं। उस दिन आप अपने घर पे दिवाली मनाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं मनाएंगे, रिक्शा में लटका हुआ है राम भगवान तो दिल से खुश हैं आप? हाँ हाँ। हाँ, दिन तो सारी को ही बनाएगी, ये तो बहुत खुशी का दिन है ना। राम मंदिर कितने सालों के बाद जो है ना उसका आयोजन हो रहा है। वही तो बोल रहा हूँ, बहुत खुश की दिन है, सारी को ही दिवाली मनाएंगे उस दिन हम लोग। हम मिलकर जश्न मनाएंगे इसका। हाँ, जश्न मनाएंगे। और 22 जनवरी को आपके परिवार से कोई जा रहा है वहाँ पर? नहीं, जाने का कोई है नहीं, क्योंकि मेरे घर में तो मैं हूँ, मेरी हस्बैंड और मेरी बेटी है, हम लोग थोड़ा सा परेशानी में है, इसलिए जा नहीं पाएंगे, लेकिन घर से बहुत खुशी से मनाएंगे ये। अच्छा, इस सरकार की इस पहल से तो आप बहुत खुश हैं। पिछली सरकार से कुछ शिकायत, मतलब सॉरी, कोई शिकायत कोई नहीं, कुछ नहीं है। था तो राम मंदिर बना है, ये सरकार तो राम मंदिर बना है, और कोई सरकार तो राम मंदिर नहीं बन पाता। ऐसा क्यों? हम जीवन भर आज से जब से जन्म धरती पे आए तब से वही सोच रहे थे कि राम मंदिर कम से बन जाए। 50 साल के बाद बना है, 500 साल पहले इसका निर्माण हुआ था, मतलब सॉरी 500 साल से मशक्कत चल रही। कोई करने के लिए तैयार था, कोई तैयार नहीं था। 1990 के कांड पता है आपको वहाँ का? हाँ जी है। क्या हुआ था? हमारा पापा मारा गया था। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम बिहार से बिलोंग करते हैं। हाँ, कैसे क्या कांड हुआ? हमारा पापा बताया नहीं, मर ही गया था कि बताया कौन? हमारा पापा के गांव को कोई बताए थे कि अयोध्या में तुम्हारा पापा गया था तो मारा गया। तो हम उस टाइम सन 1994 1995 मुझे हम लोग को ध्यान आया, तो मुझे बताया कि पापा मारा गया तुम्हारा, तो उस मंदिर में मारा गया था अयोध्या माला में। तो आज तक कोई ढूंढने नहीं आया हम लोगों को, तो हम इसमें हम कुछ बोले नहीं गए हैं, मगर कोई ढूंढेगा तो हम लोग जाएंगे अयोध्या मंदिर। वही राम मंदिर के चक्कर में मारा गया था। तो अब तो आपको खुशी होगी और शांति हो रही होगी दिल को? खुशी तो है, मगर कोई शांति तो है, मगर यह है कि मंदिर बन रहा है, मगर हम लोग कोई निमंत्रण कहीं से कुछ नहीं आया, इसमें दुखी है। निमंत्रण नहीं आया? इसमें दुखी है। तो आपको निमंत्रण क्यों आएगा? निमंत्रण क्या, हमारा पापा उस पर फ्री फर अच्छा, ऐसे सबको निमंत्रण कार्ड भेजे जा रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं मिले तो वो भी ठीक है, मगर कोई कॉल भी नहीं आया है कि पापा तुम्हारा मारा गया इस मंदिर में। हमारा पापा फ्री पढ़ गया था, हमको पढ़ा के सबको इंजीनियर बना दिया, सब अपने पापा जिंदा रखते, बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ लिख के आराम से इंजीनियर वैज्ञानिक बन जाता। हमारा पापा मूर्ख चपा थोड़ी था, हमारे पापा साइंटिस्ट था, और उसको मार दिया अयोध्या मंदिर में। तो हमारे पापा हमको पढ़ा के कम से कम साइंटिस्ट बना देता, जैसे APJ अब्दुल कलाम था वैसे बना देता हमको। तो आपको निमंत्रण नहीं आया, इस बात से आप दुखी हैं? दुखी नहीं, बहुत दुखी है। हम लोग ही बना देता तरीका से, कम से कम चलो अपने तो आप जाएंगे 22 जनवरी को वहाँ पर अयोध्या? हमको तो बहुत कोटि नंबर था, हम दौड़े जाएंगे, पैदल जाएंगे और दौड़ के जाएंगे, हम वो भी आदमी हैं।